अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा फारूक और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाजरीन, आज बात होगी एक ऐसे मसले पर जो सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरे खिते के अमन को दांव पर लगा रहा है। ये कोई मामूली ख़तरा नहीं, ये कोई महदूद गिरोह नहीं, बल्कि एक ऐसी मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की मशीन है जो पाकिस्तान की सरजमीन पर खून रेजी के लिए हर मौका, हर खला और हर कमज़ोरी को इस्तेमाल कर रही है। बात हो रही है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, उससे TTP की, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की सरबराह ने खुलकर एक संगीन इलाकाई ख़तरा करार दिया है। नाज़रीन, और यकीन माने, जब आलमी फोरम से इस ज़बान में खबरदार करें तो मामला मामूल का नहीं रहता, ये बराह रास्त खिते के अमन के लिए ख़तरे की घंटी बन जाता है। सलामती कौंसिल की कमेटी ने अपनी ब्रीफिंग में ऐसी तफसीलात पेश की जो न सिर्फ तशवीशनाक हैं, बल्कि ये वाज़ेह करती हैं कि इस खतरे का दायरा पाकिस्तान की सरहदों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनके मुताबिक अफगानिस्तान की सरजमीन पर TTP के तकरीबन 6000 जंगजू पूरी आज़ादी से मौजूद हैं। यह तादाद कोई अंदाज़ा नहीं, ये मुस्तनद आलमी फोरम की रिपोर्ट है। 6000 अस्करियत पसंद मुकम्मल नेटवर्क के साथ, तंजीमी ढांचे के साथ, और सबसे बढ़कर ऐसे माहौल में जहां उन्हें सरहद पार से लॉजिस्टिक, अमली और ज़मीनी मावनत तक हासिल है। नाज़रीन, ये हकीकत सिर्फ पाकिस्तान की मुश्किलात नहीं बढ़ाती, बल्कि ये पूरे खिते में दहशत गर्दी की नई लहर का पेश ख़ैमा बन सकती है। नाज़रीन, ये बात महज दहशत गर्दों की मौजूदगी तक महदूद नहीं, कमेटी की सरबराह ने यह भी वाज़ेह किया कि गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान पर होने वाले कई बड़े हाई प्रोफाइल हमले, जिनमें दर्जनों एहलकार, शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, उन्हें अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए प्लान और लॉन्च किया गया। अफगानिस्तान की सरजमीन ने पाकिस्तान में हमलों का ये सिलसिला इस बात का सबूत है कि दहशतगर्द न सिर्फ मुनज़्ज़म है, बल्कि उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल है जो किसी मुल्क के बड़े पैमाने के नेटवर्क को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। ये सूरत हाल अफगानिस्तान की आलमी जिम्मेदारियों से संगीन इन्हिराफ भी है और दुनिया के सामने उसकी साख के लिए एक बड़ा सवालिया निशान। नाज़रीन, अगर बात पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की करें तो सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर एक नए फेज़ में दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में तेज़ी देखी जा रही है। ISPR ने तस्दीक की है कि बाजोर, शमाली वज़ीरिस्तान के स्पिमवाम और जाकर खैल और डेरा इस्माइल खान में खुफिया इतलात की बुनियाद पर अहम कार्रवाइयाँ की गई हैं। इन कार्रवाइयों का रुख सिर्फ दहशत गर्दी की जानिब नहीं, बल्कि इन पूरे नेटवर्क्स की जानिब है जिनके पीछे बैरूनी मामनत, खास तौर पर भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क के सबूत मिल रहे हैं। बाजोर में किया जाने वाला ऑपरेशन खास अहमियत रखता है। ये कार्रवाई सिर्फ एक ठिकाने के खिलाफ नहीं थी, बल्कि ये एक मुकम्मल दहशतगर्द नेटवर्क के कमांड, प्लानिंग और महफूज पनाहगाह पर कार्य ज़र्ब थी। यही वो इलाका है जहाँ से दहशतगर्द पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और हसास इलाकों में कार्रवाइयां प्लान करते रहे हैं। नाज़रीन, शुमाली वज़ीरिस्तान में किए गए ऑपरेशंस ने एक और हकीकत वाज़ेह की है कि ये इलाका आज भी दहशतगर्दों के लिए अहम गुज़रगाह और तंजीमी मरकज़ है। स्पेनवाम, जाकर खैल और इतराफ़ के इलाके अब भी दहशतगर्द गिरोहों की मूवमेंट, रिग्रुपिंग और हमलों की प्लानिंग का महवर समझे जाते हैं। नाज़रीन, डेरा इस्माइल खान में मारे जाने वाले दहशतगर्द मकामी सतह पर कई तखरीबकारी की वारदातों में मुलव्विस थे। इसके कब्जे से बरामद होने वाला असलहा, बारूदी मवाद और कम्युनिकेशन आलात इस बात की जानिब इशारा करते हैं कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क पाकिस्तान के जनूबी और शुमाली दोनों रीजन्स में सरगर्म है। ISPR ने इस बात की भी तस्दीक की है कि हलाक दहशतगर्द भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनल खारिज के हिस्सा थे और उनके कब्जे से मिलने वाला असलहा इस लिंक को मजीद मजबूत करता है। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल सिर्फ मौजूदा खतरे की नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के खतरात की जानिब भी निशानदेही करती है। अगर अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द गिरोहों को मकामी सतह पर सपोर्ट, तहफ़्फ़ुज़ या सहूलियात मिलती रहे तो खिते की सलामती का नक्शा मजीद पेचीदा हो जाएगा। पाकिस्तान अपनी तरफ से भरपूर कार्रवाइयां कर रहा है, लेकिन एक मुल्क इस खतरे से अकेला नहीं निमट सकता, खासतौर पर जब दहशतगर्द सरहद के इस जानिब से आज़ादी के साथ काम कर रहे हो। यहाँ अहम सवाल यह है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी, खासतौर पर आलमी ताकतें और इलाकाई स्टेक होल्डर्स इस सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं। क्या दुनिया को अफगानिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी का मरकज़ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा? क्या आलमी इदारे सिर्फ रिपोर्ट्स तक महदूद रहेंगे या अमली इक़दामात भी किए जाएंगे?
और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमली इक़दामात करेगी या नहीं, उन्हें खामोश सरपरस्ती हासिल रहेगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ अमली इक़दामात करेगी या उन्हें खामोश सरपरस्ती हासिल रहेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया पर यह वाज़ेह कर दिया है कि वो अपनी अवाम, अपनी सरजमीन और अपने लिए दिफा के मामले में किसी किस्म की मुसालहत का शिकार नहीं होगा। मुल्क भर में जारी ऑपरेशन से इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म रखता है, लेकिन इस अज़्म को अमली कामयाबी में बदलने के लिए आलमी हमायत, इलाकाई तावन और अफगानिस्तान पर मौसर सफारती दबाव नागुज़ीर है। TTP का बढ़ता खतरा सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, ये पूरे खित्ते की सलामती का सवाल है। अफगानिस्तान में मौजूद इन 6000 दहशतगर्दों का नेटवर्क अगर आज सरहद पार पाकिस्तान को निशाना बना रहा है तो कल को खित्ते के किसी भी मुल्क के लिए खतरा बन सकता है। ये एक ऐसा आतिश फिशा है जिसके लावे अगर फैलना शुरू किया गया तो उसे रोकना किसी एक मुल्क के बस की बात नहीं रहेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, मगर अब आलमी बरादरी की बारी है कि वो दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए अमली किरदार अदा करे। TTP सिर्फ एक गिरोह नहीं, एक आलमी बहस है, एक बड़ा सवाल है और एक ऐसा खतरा है जो सबके दरवाजे पर खड़ा है। वक्त है कि दुनिया इस हकीकत का इदराक करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात में हलचल मचा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात, बायकॉट, कंफ्यूजन, क़यादत की उलझन और मुसलसल बढ़ती हुई पार्टी तकसीम की।